तरह से उनका आगमन हुआ था, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं सुनील गुप्ता, मगर ऐसा कहीं हुआ नहीं, वो तो माल छापने में लगे हुए। क्या लगता है? ये कुछ लोग जो है इस जिले के भी हैं और जिले के बाहर के भी हैं, वो दलाल किस्म के लोग हैं। वो नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियां जो है बहुत धीरे धीरे कमर कसना तय कर दी है और इसी कड़ी में जो है राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आगामी 3 मार्च को जो है पटना के गांधी मैदान में बाद रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली को लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं जो है वो पूरी तरह से जुट चुके हैं कि जो नेता जो है वो 5 साल नजर नहीं आते हैं और जैसे ही रैली और चुनाव की जब बातें होती है तो वो अपने समर्थकों को जुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जो है राज्य प्रवक्ता मनीष यादव जी के साथ मैं अभी मौजूद हूं और मैं उनसे बात करूंगा कि क्या कुछ रैली की तैयारी है और रैली आते ही आखिर जिस तरह से जो बड़े बड़े नेता जो है वो तो नजर आते हैं। चुनाव इसके पहले विधानसभा का वो चुनाव बिहार विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो भी राजद पार्टी से लड़ चुके हैं और जनता के हित के लिए वो बात करते थे, लेकिन वो नजर कहीं भी नहीं आते हैं। चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या किसी प्रकार की शहर में कोई गतिविधि हो उसमें नजर नहीं आते हैं। इसको लेकर मैं जो है राज प्रवक्ता जो पूर्व है मनीष यादव से बात करूंगा कि क्या कुछ पार्टी को लेकर अभी तैयारी चल रही है। स्वागत है। धन्यवाद सोनू बाबू। ये जो 3 मार्च को जन विश्वास यात्रा है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की, पूरे बिहार से भारी संख्या में जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं और जो शोषित हैं, जिनको उम्मीद है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नया बिहार बनेगा, वो सारे लोग मजबूती के साथ एकजुट होकर वहाँ जुटने का काम करेंगे। रही बात स्थानीय नेताओं की, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उनका आगमन हुआ था, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं सुनील गुप्ता, तो उनका आगमन एक प्रायोजित ढंग से हुआ था। वो भाजपा द्वारा भेजे गए थे ताकि जो राजद के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल जो है गिर जाए और भाजपा अपना चुनाव आसानी से निकाल ले। चूँकि पहले कांटे की टक्कर थी, मात्र 2000 के वोट से हार जीत हुई थी, तो इसमें भाजपा को हारने की संभावना थी। इसी को ध्यान में रख के ऐसा उम्मीदवार भेजा गया जो जीत के मार्जिन को जो है हार जीत के मार्जिन को बढ़ा दिया, वो 17,000 पर पहुंच गया। और हमारे पार्टी को जैसा आपने देखा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान कि A to Z के नाम पर कई लोगों को टिकट दिया गया जो डिजर्व नहीं करते थे और अंत समय में वही लोग जो है सरकार नहीं बनने का कारण बने। अगर एक सीट नाला बिहार शरीफ भी जीत गए होते तो बिहार शरीफ का भी वही हाल होता। तो मेरा यह मानना है कि जो राजद नेतृत्व है पटना में बैठे हुए, वो कहीं न कहीं उनके आसपास A to Z के नाम पर कुछ लोग इस तरह का प्लांट करते हैं कि ऐन वक्त पर जब भी जरूरत हो हमारी सरकार नहीं बन पाए। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को नेता ने भी हमारे चिन्हित किया है। अब जिनको A to Z के नाम पर वोट मिलता है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि भाई वो कितना लोग लेके आ रहे हैं, ये सवाल तो बनता है। रही बात सुनील साहू जी की, तो अभी सुनील जी का सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रहा था कि वो 500 गाड़ी से पटना जाएंगे लोगों को लेके और 100 अतिरिक्त गाड़ी जो है वैश्य समाज की भी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर उनकी राजद में आस्था है तो दिखेगी, वैसे अभी तक तो दिख नहीं रही है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं जनता के बीच रहूँगा, व्यापार नहीं करूँगा और अलग अलग टीम बनाकर जनता की समस्याओं को के सुख दुख में साथ रहूँगा, मगर ऐसा कहीं हुआ नहीं, हो तो माल छापने में लगे हुए। क्या लगता है बरसाती मेढक जिस तरह से बरसात में उछलती है उसी तरह से चुनाव में ये आकर उछलते हैं? नहीं, वो तो सदस्यता अभियान बनाने के दौरान भी जो है हमारे अध्यक्ष महोदय जिला के हैं,
उनको उन्होंने कहा था कि ये सब काम हमारा नहीं है, टिकट जहाँ से मिलता है हम ले लेंगे। तो भाई वो टिकट ले ले, बाकी जनता अपना वोट देते रहेगी उनको। क्या लगता है पार्टी में जो है, जो टिकट की बारी जब आती है तो जो कार्यकर्ता जो 5 साल 10 साल 20 साल से जो जुटे हुए हैं उनको टिकट ना मिलकर कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे को लेकर वहाँ टिकट मिल जाता है? नहीं नहीं, पैसे को लेकर टिकट नहीं मिलता है। ये कुछ लोग जो है इस जिले के भी हैं और जिले के बाहर के भी हैं, वो दलाल किस्म के लोग हैं। वो भाजपा से और जदयू से मिले हुए हैं, और वो यहाँ जैसे नालंदा हुआ, नवादा हुआ, इस तरह बिहार के हर जिले में ऐसे एक दो लोग हैं जो इस तरह का काम फिक्स करते हैं, वो जदयू और भाजपा के लिए। उसको चिन्हित करने की जरूरत है जिस दिन, और नेता के संज्ञान में वो सारी बातें हैं। वो चाहे विगत एमएलसी का चुनाव हो या नवादा में जिस तरह का एमएलसी का चुनाव में जो है किया गया, वो सब पार्टी विरोधी काम के लिए जो है सब लोग मने सबके संज्ञान में है। मतलब इसको लेकर आप लोगों में आक्रोश दिख रहा है? पूरा जितना वर्कर है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जो चक्र छाप के समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को तो पीड़ा होती है कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। सुनील गुप्ता का क्या योगदान है पार्टी में? सुनील गुप्ता पार्टी के लिए क्या किए हैं? एक वैश्य का जो अपने समाज में जिसका एक वोट नहीं है, वो टिकट लेके आ जाता है। तो इसकी तो बने चिंता सारे लोगों को है कि हम एक जीती हुई सीट हार जाते हैं, और एक सीट से हार जीत सरकार नहीं बनती है। तो इस पर तो ध्यान देना होगा ना। और भी कहीं नजर नहीं आते कोई भी पार्टी के कार्यक्रम जब होते हैं तो? नहीं नहीं, उनका कार्य, वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, वो तो धंधे वाला आदमी है। वो अपना, उनके यहाँ कभी सेल टैक्स का, कभी ईडी का छापा पड़ता है, वो छड़ बेचते हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई सामाजिक की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, ना उनके जात में उनकी कोई पहचान है। तो इससे पार्टी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो जमीनी लोग हैं, अब हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है। अब वैश्य को टिकट दिया गया, वैश्य का एक वोट टर्नअप नहीं हुआ। तो जो पार्टी के तपे तपाए लोग हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ऐसा ही अगर स्थिति रहा तो लोकसभा चुनाव को कैसे? देखिए, लंबे काल से नालंदा में लोकसभा में बाहर के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, जिसका भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कार्यकर्ता अब मायूस है। तो अगर एक समय था जब हमारे चाचा जी पूर्व सांसद विजय कुमार यादव 3 बार एमपी बने, 1 बार विधानसभा, 2 बार विधानसभा के बिहार शरीफ से चुने गए। तो अगर स्थानीय लोगों को दिया जाता है तो लंबी लड़ाई होगी, मज़ेदार लड़ाई होगी, ये समझना नेता का काम है। अब किसी बाहरी को दे देंगे तो पहले से तय है कि ये सीट जाएगा जदयू में। इसमें कार्यकर्ता कहाँ दोषी है? मतलब एनडीए को अगर फिर से यहाँ के लोकल लोगों को टिकट नहीं मिला तो क्या लग रहा है फिर एनडीए के हाथ में नालंदा? देखिए, लोकल को नहीं मिलेगा तो बाहर के प्रति लोगों की सहानुभूति होती नहीं है। बाहर से कई बार जहानाबाद से, गया से, कहाँ कहाँ से लोग आए, वो आते हैं, वादा करके 15 दिन में फिर लापता हो गए। तो ये लंबे का 6-7 बार से चल रहा है। तो कार्यकर्ता में कोई उत्साह नहीं होता है। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए कि अगर 50,000 वोट से हार भी जाए तो यहाँ के लिए लड़े। अभी 300% नगर निगम का कॉमर्शियल टैक्स हो गया है। यहाँ विपक्ष के नेता हैं, आपके सत्ता पक्ष में अभी डॉक्टर सुनील कुमार, पूरे शहर का, बनिया का, वैश्य का, दुकानदार का वोट लेते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इसके खिलाफ एक बयान देना जरूरी नहीं समझा। तो जो जनता को, जो पीड़ित है, वो चाहे किसी दल से हो, जनता को चाहिए अपने लिए लड़ने वाला नेता, अपने लिए आवाज उठाने वाला नेता। क्या लग रहा है 500 गाड़ी जो ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से टिकट लेने की फिराक में? तो नहीं, 500 एक 600 गाड़ी का हमने सुना है। तो आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि 600 गाड़ी ले जाएंगे कि फिर जो है अपने गाड़ी पर बैठ के चले जाएंगे या कहीं दूसरे जगह उनकी व्यवस्था हो। तो मुझे यह संदेह है, संदेह नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो और दिखाएं कि उनके पास, उनके साथ कितना वैश्य समाज है। अन्यथा उनकी टिकट की कोई दावेदारी नहीं बनती है। तो टिकट को लेकर ही इस तरह के खेल खेला? नहीं, टिकट का तो सवाल ही नहीं है। टिकट क्या इतना आसान है? अरे उनको, उन पर एक प्रयोग किया गया था, वो प्रयोग में सफल नहीं हुए। ये वो कहीं से टिकट की बात नहीं। लेकिन अगर पार्टी में हैं और आप पार्टी में जिस तरह का योगदान दे सकते हैं तो कहीं आज तक नजर नहीं आया है।
अब जो खबर चली है कि 600 गाड़ी लेके जाएंगे, तो वहाँ नेता उसको देखेंगे, काउंट करेंगे, कहाँ उनके रहने का है, कहाँ गाने बजाने का, मनोरंजन का व्यवस्था है। और अगर नहीं होगा तो जनता पूछेगी कि आपने क्या किया। तो ये थे पूर्व प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। जिस तरह से आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कहीं न कहीं से जो है अब पार्टी के लोगों के बीच भी जो है कहीं न कहीं द्वेष देखने को मिल रहा है। तो मनीष यादव ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से 600 और 500 गाड़ियां जो ले जाने की बात कहते हैं, लेकिन वो किसी भी फील्ड में जिस तरह के कोई धरना प्रदर्शन या किसी और एक्टिविटी अगर पार्टी के द्वारा किया जाता है तो उसमें वो शामिल नहीं होती। अब कितना यह हकीकत है ये तो आने वाला 3 तारीख को जो जन संवाद रैली है उसमें ही देखने को मिलेगा कि आखिर यहाँ से जो पूर्व प्रत्याशी राजद के विधानसभा के सुनील साव जी हैं वो यहाँ से कहाँ से गाड़ी 600 ले जाते हैं, मैं वो भी दिखाने का आपका प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करता हूं कि उनसे भी बात हमारी हो ताकि कितना उनमें जो सच्चाई है वो आपके सामने आ सके। ये सब एक अफवाह है, ऐसी बात नहीं है। हमारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं कई दिनों से बीमार हूँ। पिछली दफ़ा जब यात्रा हो रही थी एकंगरसराय में, जन विश्वास यात्रा हुई थी, मैं उसमें भी शामिल नहीं हो सका था। मेरा पोस्टर बैनर लगा था, लेकिन मैं अभी अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं इस पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पा रहा हूँ। और अभी जब तक स्वस्थ ना हो जाऊँ तब तक भाग नहीं लूँगा। और जो ये लोग ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।